पंडितोमुख, कल प्रातः तक ये बात पूरे गांव में फैल जानी चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, क्या हुआ क्या हुआ? बुद्ध की कुटिया के पीछे एक स्त्री का शव मिला है। अरे हाँ बिल्कुल, हमने सुना है कि उसे गला घोट के मार दिया गया है। बिल्कुल। हाँ, क्या ये सत्य है? अरे हाँ, बिल्कुल सत्य है। वाह वाह वाह, आ गए मुंह उठा के। हाँ? कैसे भोले बन के खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, देखो कैसे मुंह उठा के तुम्हें क्या लगता है हमारा बाप छूट जाएगा? ये ढोंगी है और बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ। यहाँ पर ओम भगवते विक्षाम देहि। क्या ये सच है कि आपके संग में किसी स्त्री की हत्या करके उसका शव गाड़ दिया गया था और फिर वो शव बुद्ध की कुटिया के समीप पाया गया है? जाओ कोई और घर खोजो। किस मुंह से भिक्षा मांगने आए हैं आप? हम हत्यारों को भिक्षा नहीं देते हैं। जाओ यहाँ से। बहुत प्यासे लग रहे हैं, जल लीजिए। लोग तो कुछ भी बात बनाए, हमें बुद्ध पे विश्वास है। रुको, एक बूंद जल ना देना इन पाखंडियों को। इस गांव से तुम्हारा दाना पानी उड़ गया है। चलो। इनका स्वास्थ्य पहले ही ठीक था और जब से गांव वालों ने भिक्षुओं का बहिष्कार किया, तब से इसके गले में अन्न का एक दाना नहीं। अगर इसी तरह से भूखा रहा तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वो अज्ञानी है जो आप पर ऐसे लांछन लगा रहे हैं। क्षमा कर दो, मैं स्वयं जाकर तुम्हारे लिए अन्न का प्रबंध करूंगा। कैसे विश्वास दिलाए गांव वालों को कि उस स्त्री की हत्या में हमारे संघ का कोई हाथ नहीं। परंतु गांव वाले भी हमसे घृणा करते हैं। बुद्ध, घृणा का उत्तर घृणा से देना कभी सार्थक नहीं हुआ। घृणा प्रेम से मिटती है और यही शाश्वत नियम है। परंतु इस असत्य को सत्य मानने लगे हैं लोग। तीन बातें कभी अंधकार में नहीं छिपती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। बिना अन्न के हम जीवित रह सकते हैं, परंतु बिना जल के आप सबके लिए ये दिन कठिन और विषम होगा। परंतु योग साधना में इसका एक मार्ग है। अपनी जिह्वा को गोल बना बाहर निकालिए और मुख से श्वास लीजिए। प्यास नहीं सताएगी। ये फलों की टोकरियां कहां से आई? कदाचित हमारे संघ की परिस्थिति की जानकारी पूरे प्रदेश में फैल गई। क्षमा करना हमें बुद्ध, पहले पता ना था। मार्ग में जो बन पाया ले आए। जिसे बुरा कहते हैं, अगर उसके 10 हाथ हैं तो जो अच्छा है उसके 100 हाथ। इसे ले जाइए। तुम्हारा यहाँ आना अकस्मात नहीं जीवक। जब बचपन में आपसे मिले तो आपकी छवि हमें छाप मेरे मन में छोड़ गई। तक्षशिला में पढ़ वैद्य की शिक्षा प्राप्त की है जीवन में। इतने वर्षों से मन में आपकी ही धुन रही। आपके चरणों में अपनी विद्या समर्पित करने आ ही रहे थे। ये दुखद समाचार हमें मिला। हमसे जो बन पाया ले आए। आभार तुम्हारा, पर अपने जीवन की सबसे अनमोल निधि जीवक को तुम स्वयं ले आई।
ये शुभ है। एक माँ अपने पुत्र को ऐश्वर्य का मार्ग छोड़ संन्यास के मार्ग पर स्वेच्छा से लाए, ये बहुत सराहनीय है आम्रपाली। किसी अदृश्य डोर ने आपको हमसे बांधा है प्रभु। जीवन की परम इच्छा थी कि अपने आयुर्वेद के ज्ञान को संघ की सेवा में लगाएगा। चिकित्सा की यहाँ अधिक आवश्यकता होगी यदि आप इसे स्वीकारें। हमारा एक भिक्षु अंदर ज्वर से तप रहा है। कहाँ? आई, मैं आपको ले चलूं। आम्रपाली, भिक्षुओं के लिए अन्न जल का प्रबंध कर। तुमने महान कृत्य किया है, परंतु संघ को एक वैद्य देकर संकट के समय तुमने हमारी सहायता की है आम्रपाली। आपको विश्वास है कि मानविका के घर से हमें उसकी हत्या का कोई प्रमाण मिल सकता है? बुरे कृत्य हमेशा अपने पदजन छोड़ के ही जाते हैं। सुनो, इतना कीमती हार और इस झोपड़ी में? ये तो किसी पुरुष का हार है। राजघराने के चिन्ह भी इनके थे। शाक्य राज परिवार का चिन्ह। ये हार हमें मानविका के घर से मिला। इस पर शाक्य देश का चिन्ह देख कुछ समझ नहीं आया हमें। सोचा तुरंत आपके पास ले आऊं। ये देख के तो लगता है कि मानविका का संबंध शाक्य देश के किसी राजस्वी व्यक्ति से था। हो ना हो, वो व्यक्ति आपको कलंकित करने की चेष्टा कर रहा है। मुनिवर, आपके अनेक भिक्षु स्वयं शाक्य राजकुमार हैं। क्या उनमें से किसी को इस हार के संबंध में कुछ पता है? आभूषणों का परित्याग किए मुझे असंख्य वर्ष हो गए। मुझे इनकी पहचान भी नहीं। मेरे संघ में कोई भी आभूषण नहीं पहनता। एक बात और मुनिवर, हमने मानविका के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की। एक ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व एक राजस्वी व्यक्ति मानविका के साथ रात्रि में उसके घर गया था। बुद्ध, ये बात और स्पष्ट कर देती है कि ये सारा कृत्य रचा गया है आपको और भिक्षुओं को कलंकित करने के लिए। इस दुखदपूर्ण घटना से आपका कोई संबंध नहीं है। ये सुनकर महाराज प्रसन्नजीत अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। मैं कल से ही आसपास के सारे गांव में ढोल पिटवाते हुए संदेश भिजवाऊंगा कि बुद्ध और उनके सारे भिक्षु निर्दोष हैं। आपके संघ को लेकर लोगों ने जिस प्रकार का विष उगलना शुरू कर दिया है, अब उसे समाप्त होना चाहिए। बुद्ध, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे तो मैं उस दोषी को पकड़कर आपके चरणों में ला फेंकूंगा। वर्ष पहले हमारे संघ में शाक्य को उससे दीक्षा लेने वाला तो एक ही व्यक्ति है, देवदत्त। मुझे लगता है कि इस कृत्य के पीछे देवदत्त का ही हाथ है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि ये कार्य देवदत्त ने किया है? नहीं। तो फिर देवदत्त पर संशय मत करो। सत्य कभी छुपाया नहीं जा सकता, और यदि
ये घटनाक्रम देवदत्त के द्वारा घटित हुआ है, तो सबसे अधिक मुक्ति की आवश्यकता देवदत्त को है। और यदि देवदत्त अपराधी है तो उसका अंतर्मन उसे कठोर दंड देगा और वो इस पीड़ा से बचना चाहेगा। जिस प्रकार अंगुलीमाल का रूपांतरण अहिंसक में हुआ, उसी प्रकार देवदत्त का भी होगा। मनुष्य केवल अपनी अंतरात्मा को जगाने से बदलेगा। महाराज, सबके सामने मिलना उचित न था। तुम्हारा संदेश पाकर मैं समझ गया था। संघ का क्या समाचार है देवदत्त? मेरी माँ कहा करती है मित्र कि सिद्धार्थ प्रबल भाग्य लेके पैदा हुआ है। मांडलिका का उपयोग करके मैंने संग में आग तो लगाई है, लेकिन लगता है कि ये आग मुझे ही जला के भस्म कर देगी। तुमने भी तो सोमदंड को मारा बनाकर मात खाई है हमने समस्त मगध के सामने, किंतु हार नहीं मानी। प्रयास जारी है हमारा, जाल फैलाते रहेंगे। कभी ना कभी तो हमारे जाल में अवश्य फंसेगा। बुद्ध, मित्र, क्या तुम मुझे अपने कुछ विश्वसनीय लोग दे सकते हो जो वेश बदलकर भिक्षुकपन संघ में शामिल हो सके? और मुझे एक वन भी चाहिए, एक जहां पे केवल मैं और भिक्षु जा सके। हम तुम्हें दोनों दे सकते हैं देवदत्त, किंतु तुम करना क्या चाहते हो? बुद्ध बड़ी शांति में स्थिर है ना? जब संग में आग लगेगी और चारों ओर से बुद्ध को घेर लेगी, तब देखते हैं कि ये शांति कैसे स्थिर रहती है।